My name is Yusuf. This is lecture 1 for science subject. In this lecture, we will start the science chapter number 1, chemical reactions and equation. Firstly, I want to introduce some things about science. What is the meaning of science? The science means, as I started the video and I saw a line which was written by Martin H. Fisher. Actually, the Martin H. Fisher, which is mostly known for their structures for carbon atom or organic chemistry. In the stereochemistry, Fisher has most contribution to make a language to learn about stereochemistry. That's why the structures of Fisher representation are called Fisher representation structures. Okay, facts are not science, as the dictionary is not literature. What a lie. That means in science there is no facts. We cannot understand the facts and we cannot deal with the facts. We want proof in the science, written proof or practical proofs. Theoretical proofs are also valid in the science. There are so many things or articles around practical notes, but it has to be proven in practical notes also. If it proven through the theoretical notes or theoretical experiment, then it is well and good. But we cannot consider the facts because science never believe in the facts. जो साइंस होती है वो फैक्ट्स में नहीं बात करती, वो तो प्रूफ्स चाहती है. वो तो एक लिखती प्रूफ चाहिए, चाहे उसमें कोई प्रैक्टिकल प्रूफ हो. चलो ठीक है. बेसिकली हम अब साइंस के बारे में बात कर रहे थे. तो साइंस क्या है? साइंस एक स्टडी का वो एरिया है, द स्टडी, द ब्रांच ऑफ साइंस, द स्टडी वेयर वी लर्न or understand measurements, reactions, their properties, their physical properties, chemical properties. In the field of study where we learn about the physical chemical properties of the matter or any substance, it's called science. Basically जो science है वो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है, किसी काम के होने को डिफाइन करती है. हम ऐसा कह सकते हैं कि साइंस के बिना जिंदगी हो ही नहीं सकती. साइंस के बिना जिंदगी हो ही नहीं सकती. आज आप गर्मी का मौसम चल रहा है, जून का महीना है, गर्मी का मौसम चल रहा है, एसी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, पंखा चल रहा है, चाहे वो भी हवा दे रहा है, चाहे ठंडी नहीं है, गर्म हो, जैसी भी हो. अगर ठंड हो तो ठंडी देता है, अगर गर्मी हो तो गर्म भी देता है, लेकिन हवा तो देता है. इनके पीछे क्या चलता है? इनके पीछे चलती है साइंस. अगर साइंस ना होती तो ये पंखा भी नहीं घूम पाता, ये एसी भी ना चल पाता. ये सभी कुछ साइंस से है. यहाँ तक कि आप सुबह जो अलार्म बजता है आपका, वो भी साइंस है. आप उठते ही साइंस से हो. आप जब दिन भर साइंस का यूज़ करते हो, आप दिन में न्यूटन्स के लॉ को यूज़ करते हो, रिएक्शंस का एक्शंस का रिएक्शंस लेते हो, ग्रेविटी का यूज़ करते हो,
आप फोर्स का यूज़ करते हो, मोशन का यूज़ करते हो, आप किसी रिएक्शंस का यूज़ करते हो। आप चाय बनाते हो, वो रिएक्शन होती है, ठीक है। आप सो जाते हो तब भी साइंस चलती रहती है। आपने जो खाना खाया था वो डाइजेस्ट हो रहा है आपके अंदर, वो किसकी वजह से हो रहा है? साइंस की। साइंस है उसके पीछे, एंजाइम्स लगे हुए हैं आपका फूड डाइजेस्ट करने में। एक एक एंजाइम दूसरे का, जैसे मैं शुरुआत में किया था, फिशर के बारे में बात की थी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन मैं अगर ये बताऊं कि जो एक एंजाइम है वो बना ही अपने काम के लिए, वो दूसरे को काम में दखल नहीं देता है। अगर एक एंजाइम को दूसरे काम में डाल दोगे तो वो कुछ नहीं करेगा, ख़त्म हो जाएगा, वो सिर्फ अपना काम ही करता है। अगर आप दही जमाना चाहते हो तो आपको उस दूध में एंजाइम को डालना ही पड़ेगा, फिर ही जाकर दही बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से साइंस है जो हमें हर तरफ यूज़ होती है। तो अब हम चलते हैं 10th चैप्टर पे। 10th क्लास पे। 10th क्लास में आपके 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं, जिसमें से हम ये बात करें कि साइंस में 3 विषय होते हैं। एक साइंस की बुक में 3 विषय होते हैं। पहला आ जाता है फिजिक्स, आ जाता है, यस। फिजिक्स के बाद हम ले आते हैं केमिस्ट्री को, और लास्ट में हम कह देते हैं बायोलॉजी। ये ट्रेंड चेंज भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। ओके, जो आपकी साइंस की बुक होती है ना, उसमें 3 तरह की साइंसेस होती हैं जो एक साथ होती हैं। वो होती है केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। जब आप आगे चलते हैं तो आपकी जो साइंस है वो डिवाइड हो जाती है। जैसे नॉन मेडिकल, जब मेडिकल शुरू करते हो तो उसमें अलग अलग चलते हैं। ये तो था बेसिक था। चलो जी, हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा नेम है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पिछले साल 9th चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि जो मैटर का छोटे से छोटा चीज़ होती है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एटम। जो मैटर का छोटे से छोटा पार्ट है जो डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन है, पहले फिर हमने मॉलिक्यूल में के बारे में पढ़ा। जो मॉलिक्यूल होता है, जब एक से ज़्यादा एटम एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। तब अगर हम किसी मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर है, होता है H2O। वाटर का जो फॉर्मूला है आपने 9th क्लास में पढ़ा भी था, दैट इज H2O। वो बनता कैसे है, कहाँ से? जब 2 हाइड्रोजन या फिर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक मिलके कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते, दैट इज वाटर। तो इस सभी जो चीज़ है, जो ये सारी इक्वेशन है, इसको ही क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। ओके, रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो सब्सटेंस है उनका कुछ चेंज हो जाए, जैसे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, चाहे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन।
और जो केमिकल रिएक्शन की जो जो जिसको रिटन रूप में हम जब लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब इसके लिए हमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसकी हम प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, द थिंग, द सब्सटेंस हैविंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी, volumes, these all are physical properties. Chemical property, which means the substance which react with other atom or molecules is called its chemical properties. जो सब्सटेंस किसी और के साथ रिएक्ट कर सकता है उसको हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये अगर जो चेंज हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। किसी सब्सटेंस की ये किसी और के साथ रिएक्शन हुई और जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसमें जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो चेंज होती है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते विद फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड जस्ट लाइक सेंट्रीफ्यूगेशन होते हैं, जैसे किसी चीज को बिठा देना, सेंट्रीफ्यूगेट कर देना, फिल्ट्रेशन। इन फिजिकल तरीकों से हम जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने एक बात करी थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर। अब वाटर है वो लिक्विड है और जो गैस ऑक्सीजन है वो गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। तो ये तो एक केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके वाटर बनाया, लेकिन अब चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ जो गैस थी वो लिक्विड में चेंज हो गई, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी है, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। जो हाइड्रोजन एयर के साथ बर्न हो रहा था वो अब जो ऑक्सीजन एयर के साथ मिलके बर्न हो रही थी, जो ऑक्सीजन एंड एयर मिलके क्या है बर्न हो जाते हैं, तो अब वाटर नहीं होगा, वाटर बर्न नहीं होता, वाटर को आग नहीं लगती, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से किसी सब्सटेंस की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। जैसे मैंने अभी दो की बात की, तो जो ऑक्सीजन है वो केमिकली रिएक्ट करती है एयर के साथ और बर्न हो जाती है, आग लग जाती है ऑक्सीजन से। भाई आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, जैसे कर लेंगे, अगर मोमबत्ती चल रही हो, 8th क्लास में एक्सपेरिमेंट आता है, ये मोमबत्ती चल रही हो और उस पर हम एक गिलास को उल्टा करके रख दें, देन कैंडल विल जो बर्न हो रही है वो बर्न होना बंद हो जाएगी, विच मीन्स टू बर्न अ फ्यूल देयर इज ए मस्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज ऑक्सीजन, बट पानी को आग नहीं लगती, उल्टा पानी तो आग को बुझा देता है। दिस इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज्ड। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, पहले वो गैस था अब लिक्विड में चेंज हो गया, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। और इसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है कि हम पानी को लिया, उसको गोल गोल सेंट्रीफ्यूगेट मशीन में डाला, गोल गोल घुमाया तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाएगा, नहीं होता। पानी को लिया, उसको फिल्टर कर दिया
तो वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। दिस इज कॉल्ड, हम उसको बैक नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और इसकी रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ना है, जो थ्रू आउट द चैप्टर हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं। ओके, आज हम चैप्टर फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये जो सारे लेक्चर सीरीज़ हैं, ये सारी की सारी लेक्चर सीरीज़ एनसीईआरटी बुक की सोर्स से बनेगी, तो आप लोग भी एनसीईआरटी की बुक सोर्स से ही पढ़िएगा। अगर आप किसी और बुक सोर्स से पढ़ रहे हो तो भी इतनी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें जो सिलेबस है वो सेम ही चलेगा। हो सकता है डेफिनेशंस का थोड़ा इधर उधर हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।